सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया होगे। वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो यार बिना ज्यादा देरी करे अपने मांगा को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें यहाँ पर मर्सनरी गिल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रोग और अपना फ्रांसिस दोनों ही अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर मर्सनरी गिल्ड के अंदर पहले से ही पोल उनका वेट कर रहा होता है। फ्रांसिस, रोग इधर आओ। जिसे देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस मन में सोचने लगता है, क्या यही वो हंटिंग टीम है जिसके अंदर मैं ज्वाइन करने वाला हूँ। फिर उसके बाद हम देखते हैं साइड में एक टीम को, जिसके बारे में फिर हमें फ्रांसिस बताता है। ये है फिन टेलबोट, जो कि सोर्ड हंटिंग स्क्वाड का टैंक है और इसका जो लेवल है वो है टॉप सीनियर स्टार फॉलन वॉरियर। साथ ही साथ जो ये वेपन यूज करता है वो है ग्रेट शील्ड और ब्रॉड सोर्ड। वहीं उसके बाद हम देखते हैं कैरी कैश को। ये एक सोर्ड हंटिंग स्क्वाड का हंटर है और इसका भी लेवल है सीनियर स्टार फॉलन वॉरियर। लेकिन यहाँ पर जो ये वेपन यूज करता है वो है डैगर और बो, जिन्हें देखने के बाद फ्रांसिस यहाँ पर मन में सोचने लगता है, सीनियर वॉरियर बल्कि नहीं, टॉप सीनियर वॉरियर। और एक है इसमें से प्राइमरी ग्रैंड वॉरियर, जो हंटर बिल्कुल अभी तक शांत बैठा होता है। ये है शेन गेल, जो कि सोर्ड हंटिंग स्क्वाड का कैप्टन है और ये एक अटैकर है, जहाँ पर इसका लेवल है प्राइमरी ग्रैंड वॉरियर। लेकिन जो इसका वेपन है वो है सिर्फ एक ग्रेट सोर्ड, और इसी की वजह से ही ये गोल्डन सिटी के मर्सनरी गिल्ड की इलाइट स्क्वाड मानी जाती है, सोर्ड हंटिंग स्क्वाड। जिसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस इन सब के बीच आकर बैठ जाता है और यहाँ पर पॉल भी उसके बाद इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है, फ्रांसिस, कैप्टन शॉन गेल और अंकल केरी केश, और जो वहाँ पर बूढ़े आदमी हैं वो हैं फिन टालबोट। लेकिन यहाँ पर इस इंट्रोडक्शन को सुनने के बाद सभी हंटर गुस्से में बोलते हैं, पॉल आखिरकार तुम्हारा अंकल कौन है, मैं इतना बूढ़ा तो नहीं हूँ। वहीं उसके बाद दूसरा पर्सन भी बोलता है, घटिया बच्चे, अभी तक मैं मुश्किल से 30 साल का हूँ, बस अपनी उम्र से थोड़ा ज्यादा मैच्योर दिखता हूँ। और इतना बोलने के साथ ही वो दोनों मिलकर यहाँ पर पॉल को अच्छे से सबक सिखा देते हैं। एंड यहाँ पर इस सिचुएशन को देखने के बाद फ्रांसिस मन में सोचने लगता है, इस टीम के मेंबर्स काफी ज्यादा ही फ्रेंडली लग रहे हैं। बट उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पर कैप्टन बोलना स्टार्ट करता है, फ्रांसिस, तुमसे मिलकर अच्छा लगा कि हम तुम्हें अपनी स्क्वाड का न्यू मेंबर बना लें, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर कुछ बातें साफ करनी होंगी। जो हमारी स्क्वाड के हंटिंग के एरियाज होंगे वो होंगे रेनबो माउंटेन्स के, जहाँ पर डी लेवल के मॉन्स्टर्स रहते हैं, मतलब कि उस जगह से बिल्कुल अलग जहाँ पर छोटे बच्चों के लिए जॉइंट एक्शन हुआ था। और अगर पोल और तुम हमारे साथ आगे तक नहीं चल पाए, मतलब कि तुम ये साबित नहीं कर पाए कि तुम हमारी टीम के लिए बढ़िया हो, तो मैं तुम्हें अपनी स्क्वाड से किक कर दूंगा। जितना सुनने के बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस थोड़ा घबराते हुए बोलता है, कैप्टन, मैं जल्दी से जल्दी आपके साथ चलने की कोशिश करूंगा और टीम के लिए बिल्कुल भी बर्डन नहीं बनूंगा। बट उसके बाद हम देखते हैं उसी 30 साल के बूढ़े को, जो कि अपने पोल को पकड़कर बोलता है, फ्रांसिस, थोड़ा इजी रहो, अपने ऊपर बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो। हालांकि उसने यहाँ पर ऐसा कहा है, लेकिन फिर भी वो हंटिंग के टाइम पर खुद ही सभी मॉन्स्टर से अकेले लड़ लेता है, जिस वजह से तुम्हें और पोल को बस खुद का ही ध्यान रखना होगा। लेकिन वहीं उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर पोल फिन से बोलने लगता है, अंकल फिन, हमें बिल्कुल भी कम मत समझो, क्योंकि डी लेवल के मॉन्स्टर से निपटना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान काम है। लेकिन उसी के बाद हम देखते हैं अचानक से ही कैप्टन खड़े होते हुए बोलता है, लगभग टाइम हो ही चुका है, चलो रेनबो माउंटेन चलते हैं। लेकिन यहाँ पर अचानक से ही इस बात को सुनने के बाद फ्रांसिस सोचने लगता है, क्या हम बस ऐसे ही मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए जा रहे हैं। कैप्टन तो काफी ज्यादा एक्शन वाले आदमी लगते हैं। और इसी के साथ फिर यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक गाड़ी को, जो कि जंगल के बीच से होते हुए जा रही होती है, और वहीं उस गाड़ी में से कोई बैठे हुए बोल रहा होता है, रेनबो माउंटेन में रात बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, लगभग शाम हो ही गई है, तो क्या इस वजह से मॉन्स्टर्स हम पर पहाड़ में गाड़ी चलाते वक्त हमला नहीं करेंगे। लेकिन वहीं उसी के जवाब में फिर कोई बोलता है, इस तरीके के बड़े व्हीकल्स, खासकर ये आर्मर्ड कार, इसके ऊपर मॉन्स्टर्स इजीली अटैक नहीं कर सकते। जिसके बाद हम देखते हैं सिल्वर बाल वाले पर्सन को, जो कि ड्राइविंग करते हुए बोलता है, यहाँ पर मॉन्स्टर्स के दिखने का इंतजार करना या फिर उनके पीछे धीरे धीरे चलना टाइम की बिल्कुल वेस्टेज है। और यही बात मानकर टॉप हंटिंग स्क्वाड अटैक करती है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ से धीरे धीरे कर गाड़ी और भी जंगल के बीच में जा रही होती है। लेकिन तभी उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ एक चीज दिखाई देती है, जो कि काफी ज्यादा स्पीड में होती है, जिसे देखने के बाद ही अचानक से गाड़ी का टैंक खुल जाता है और कोई चिल्लाकर बोलते हुए उतरता है, वो आ गए। जिसके बाद हम देखते हैं उन सभी अटैक्स को अपने फ्रांसिस ने डॉज कर दिया होता है। और ये सब कुछ देखने के बाद फिर पॉल बोलता है, क्या ये टेल एरो है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक भेड़िए को, जो कि एक डी लेवल का एरोटेल फोक्स है, और इसी के साथ ही वो काफी ज्यादा तेज
तेजी से चिल्लाता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर फिर कैप्टन बताता है, पोल, फ्रांसिस, अभी के अभी व्हीकल से बाहर निकलो, क्योंकि ये तुम्हारी फर्स्ट बैटल है, मतलब कि हमारी हंटिंग स्क्वाड के न्यू मेंबर्स की। और ये जो एरोटेल फॉक्स है वो डी लेवल के मॉन्स्टर्स में काफी ज्यादा वीक होती है, जिसकी वजह से अगर तुम इसे मार सकते हो तो तुम लोग क्वालिफाइड हो जाओगे और उसके बाद तुम हमारी स्क्वाड के मेंबर भी बन जाओगे। एंड यहाँ पर ये सब कुछ सुनने के बाद अपना फ्रांसिस और पॉल बोलता है, अपने फ्रांसिस और पॉल बोलते हैं, ये क्या है, एक एंट्रेंस टेस्ट। और वहीं उसके बाद गाड़ी में बैठा हुआ फिल भी बोलता है, डी लेवल के मॉन्स्टर को फेस करना ये तुम्हारे लिए एक टेस्ट है कैप्टन, क्या हम उनके साथ थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं कर रहे। जिसका साथ देते हुए यहाँ पर सिल्वर पर्सन भी बोलता है, फिन सही कह रहा है कैप्टन, आप सच में ये नहीं चाहते कि वो हमें ज्वाइन करें, है ना। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कैप्टन मन में सोच रहा होता है, आखिरकार बस वो एक इंटरमीडिएट वॉरियर्स हैं, भले ही वो यहाँ पर टैलेंटेड हो, लेकिन फिर भी ये बताना काफी ज्यादा मुश्किल है कि आखिरकार वो कितने ज्यादा पावरफुल हैं। और ये एरोटेल फोक्स ये डी लेवल के मॉन्स्टर्स में काफी ज्यादा वीक है, जिसकी वजह से उन्हें निपटने में इससे ज्यादा मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी मिस्टर लुइस तो ये चाहते हैं कि मैं पॉल को ट्रेन करूं, जिसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर काफी ज्यादा ही पावरफुल मॉन्स्टर्स को हंट करते हैं, जिसकी वजह से हम एक हंटर हैं, ना कि एक बेबी सिटर। और उसी के साथ हम देखते हैं टेल फोक्स को, जो कि काफी ज्यादा से चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। और उसी के बाद वो अचानक से अपनी टेल से काफी ज्यादा एरोज फ्रांसिस और पॉल की तरफ फेंक देती है, जिसकी वजह से इन अटैक्स को देखने के बाद पॉल बोलने लगता है, डैम इट, वो लोग हमें काफी ज्यादा नीचा देख रहे हैं। फ्रांसिस, तुम्हें यहाँ पर लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं इस छोटी सी फोक्स से खुद ही डील कर सकता हूँ। जिसका साथ देते हुए यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें साइड से सपोर्ट करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना पोल उस अटैक को अपनी शील्ड से ब्लॉक करने लगता है, जिसकी वजह से वो अचानक से ही डिवाइन स्ट्रेंथ का यूज करता है और उसकी वजह से उसके चारों तरफ एक काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा बन जाता है, जो कि उसके लिए शील्ड का काम कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं अचानक से पोल काफी ज्यादा पावरफुल जंप लगाता है डायरेक्ट ऊपर बैठी हुई फोक्स की तरफ। और यहाँ पर इस अटैक को देखने के बाद फोक्स भी एकदम रेडी हो जाती है, लेकिन वहीं साइड में खड़ा हुआ फ्रांसिस मन में सोच रहा होता है, भले ही एरोटेल फोक्स एक डी लेवल का मॉन्स्टर हो, लेकिन फिर भी उसके जो एरोज हैं वो काफी ज्यादा तेज हैं और कंटिन्यू भी, जिसकी वजह से उन्हें डॉज करना थोड़ा सा मुश्किल है। पोल यहाँ पर सही टेक्निक का तो यूज कर रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी स्ट्रेंथ का यूज बस उसके तीरों से बचने के लिए कर रहा है, लेकिन वो यहाँ पर जीत सकता है अगर वो टेल फॉक्स के काफी ज्यादा क्लोज चले जाए। वहीं हम देखते हैं अपने पोल को, जो कि डायरेक्ट टेल फॉक्स पर एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो टेल फॉक्स है वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरती है। और यहाँ पर इस अटैक को देखने के बाद फ्रांसिस मन में बोलने लगता है, इसकी स्ट्रेंथ सीनियर वॉर लेवल के बिल्कुल सेम है और साथ ही साथ पोल की डिवाइन स्ट्रेंथ काफी ज्यादा ही इंसेन है। एंड वहीं उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर अपना पोल लगातार उस फॉक्स पर अटैक करे जा रहा होता है, जिसके बाद फिर वो चिल्लाते हुए फॉक्स से भी बोलता है, तुम यहाँ से बचकर नहीं भाग सकते। एंड उसके थोड़ी देर बाद का सीन हम देखते हैं जहाँ पर अपने पोल ने फॉक्स को गिरा दिया होता है और वहीं उसके बाद वो साइड में खड़े होते हुए बोलता है, यो फ्रांसिस, आखिरकार तुम्हें ये कैसा लगा, तुम्हें मेरी स्ट्रेंथ के बारे में क्या लगता है। और वैसे भी उन बास्टर्ड ने अगर मुझे वहाँ पर चोट नहीं पहुँचाई होती तो मैं जॉइंट एक्शन में बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ होता। जिसके बाद हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि पोल की तारीफ करते हुए बोलता है, तुम तो लगभग मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो। लेकिन वहीं उसके बाद पोल हंसते हुए बोलता है, वैसे मैं अभी तुमसे थोड़ा सा कमजोर हूँ, बस थोड़ा सा ही। तुमने मुझसे पहले ही कहा था कि तुम मॉन्स्टर को मारना चाहते हो, जिसकी वजह से मैंने बस इसे बेहोश कर दिया है। और वहीं उसके बाद हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे फॉक्स को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सिस्टम अपीयर होते हुए बताता है, तुम्हारे एट्रीब्यूट पॉइंट 6 से बढ़कर 9 हो चुके हैं। और इतना होने के साथ ही फिर यहाँ पर सभी आ जाते हैं, जहाँ पर फिन बोलता है, बहुत बढ़िया पोल, पोल ने काफी अच्छा काम किया, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो लगभग मेरे ही बराबर है। फिर उसके बाद यहाँ पर सिल्वर पर्सन बोलता है, मुझे ये तो पता था कि पोल के पास डिवाइन स्ट्रेंथ है, लेकिन वो इतनी ज्यादा पावरफुल होगी मैंने ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था। जिसके बाद हम देखते हैं फिर यहाँ पर कैप्टन को, जो कि बोलता है, लेकिन इस बार सिर्फ पोल ने ही अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है, हमें अभी भी फ्रांसिस के बारे में नहीं पता है। जिसके जवाब में यहाँ पर वापस से सिल्वर पर्सन बोलता है, चिंता मत करो कैप्टन, मैं पोल को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो हमेशा से ही काफी ज्यादा घमंडी लड़का रहा है, लेकिन देखो फिर भी वो फ्रांसिस की कितनी ज्यादा इज्जत करता है, जिसका मतलब साफ है कि फ्रांसिस उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। जिसके बाद फिर यहाँ पर लास्ट में कोई बोलता है, क्या पता, कौन जाने फ्रांसिस हम सबको चौंका ही दे। और एंड फेल इसी के साथ
साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं टेल फोक्स को, जिसके पास फ्रांसिस खड़ा होता है, लेकिन तभी वो पीछे घूमते हुए बताता है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, पीछे की तरफ कुछ है। जिसके बाद हम देखते हैं अचानक से ही पीछे से दो मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और उनके सामने खड़े होते हैं अपने फ्रांसिस और पोल, और हमें बताया जाता है ये डी लेवल के आयरन चैमिलोन मॉन्स्टर हैं। और यहाँ पर इन्हें देखने के बाद सिल्वर बाल वाला पर्सन बोलता है, आयरन स्किन चैमिलियन, सच में हमारे आसपास इतना ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर मंडरा रहा था। जिसके बाद फिर यहाँ पर फिन बोलता है, ये काफी ज्यादा बुरा हुआ, उन दोनों छोटे बच्चों को जल्दी से सेव करो। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से ही कैप्टन आ जाता है, लेकिन वो अचानक से ही कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और हम यहाँ पर देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि उन मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है, और साथ ही साथ उसकी स्वॉर्ड भी काफी ज्यादा शेक होना स्टार्ट होती है। डी लेवल के आयरन स्किन गिरगिट का वीक पॉइंट होता है उसकी आंखें, जितना बोलने के साथ अपना फ्रांसिस डायरेक्ट उसकी आंख पर अटैक कर देता है। हालांकि इस मॉन्स्टर की स्पीड काफी ज्यादा तेज है, जिसकी वजह से ये अपने आसपास के माहौल के हिसाब से खुद का रंग जल्दी से बदल सकता है। अगर हम इसे यहीं पर नहीं मारते हैं तो ये बाद में काफी ज्यादा मुसीबत खड़ी कर सकता है। और यहाँ पर इतना बताने के साथ अपना फ्रांसिस शैडो स्वॉर्ड स्किल को एक्टिवेट करता है, और उसी के साथ वो यहाँ पर डबल स्लैशेस का यूज भी कर देता है, जिसकी वजह से उन मॉन्स्टर्स पर एक काफी ज्यादा क्रिटिकल हिट पड़ता है और वो मॉन्स्टर एक ही बार में नीचे गिर जाते हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पर सिस्टम में नोटिफिकेशन शो होता है, तुम्हें टोटल 6 एट्रीब्यूट पॉइंट मिले हैं, क्योंकि तुमने डी लेवल के मॉन्स्टर को काफी इजीली मार दिया है। और यहाँ पर ये सब कुछ सुनने के बाद फ्रांसिस काफी ज्यादा खुश होते हुए सोचता है, जब मैंने रॉय लियोनार्ड को मारा था तब मुझे इतना फर्क महसूस नहीं हुआ था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं जॉइंट एक्शन से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। जिसके बाद फिर यहाँ पर पोल भागते हुए बोलता है, फ्रांसिस तुम तो कमाल के आदमी हो, क्योंकि तुमने पलक झपकते ही उन दो आयरन स्किन गिरगिट को मार डाला। और यहाँ पर उन्हें हैंडल करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है डी लेवल मॉन्स्टर के अकॉर्डिंग। लेकिन वहीं उसके बाद हम देखते हैं गिल्ड मेंबर्स को, जो कि काफी ज्यादा शौक होते हुए बोल रहे होते हैं, उसने दो आयरन स्किन गिरगिट को पलक झपकते ही मार डाला, क्या सच में वो एक इंटरमीडिएट वॉरियर है? जिसके बाद फिर यहाँ पर सिल्वर पर्सन बोलता है, देखो वो काफी ज्यादा तेज है, मतलब कि वो ऑलमोस्ट ग्रैंड वॉरियर जितना फास्ट है, और इसकी जो स्वॉर्ड चलाने की स्किल है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से वो उन्हें इतनी तेजी से मार सका। जिसके बाद यहाँ पर कैप्टन भी साइड में खड़े हुए सोच रहा होता है, वो लड़का, उसकी स्पीड तो आयरन स्किन गिरगिट के जीव के अटैक से भी काफी ज्यादा फास्ट थी, एंड वो जो टेक्निक लीफ फ्लैश उसने यूज की है वो कम से कम प्रैक्टिशनर लेवल की है, और साथ ही साथ जो उसने डी लेवल की स्वॉर्ड स्किल का यूज किया है वो शायद से उसको रिवॉर्ड के तौर पर जॉइंट एक्शन में मिली थी, लेकिन उसने सच में काफी ज्यादा कम टाइम में उसे मास्टर कर लिया है। एंड अब यहाँ पर अपना कैप्टन भी फ्रांसिस से खुश होते हुए वापस से बोलता है, वो तो एक जीनियस है और बहुत ही ज्यादा कमाल का जीनियस, जिसकी वजह से अब मैं यहाँ पर बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ कि मिस्टर लुइस ने उसे हमारी टीम में ज्वाइन होने के लिए क्यों भेजा था। जिसके बाद फिर यहाँ पर गिल्ड मेंबर बोलता है, हमें कुछ बढ़िया टैलेंटेड लोग मिले हैं, अगर हम उन पर बस थोड़ा सा टाइम दे और उन्हें ट्रेन करें तो वो हमारी टीम के मेन अटैकर बन सकते हैं, जिसकी वजह से तुम पर अब इतना ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा। और उसके बाद हम देखते हैं फिर यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है रात के टाइम पर, जहाँ पर अब पूरी गिल्ड की मीटिंग चल रही होती है, एंड उसके बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस और पोल भी यहाँ पर आ जाते हैं, जिनका वेलकम करते हुए कैप्टन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं, फ्रांसिस, पोल, जो मैंने तुम्हें पहले घमंड दिखाया था उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, मुझे तुम्हें इतने आसान काम के लिए इतना कम जज नहीं करना चाहिए था, और अब स्वॉर्ड हंटिंग स्क्वाड में तुम्हारा स्वागत है। जिसके जवाब में फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस हाथ मिलाते हुए बोलता है, कैप्टन, ये हमारे लिए काफी ज्यादा गर्व की बात होगी कि हम आपकी स्क्वाड में ज्वाइन हुए हैं। और इसी के साथ यहाँ से फिर अपनी कार चली जाती है, और उसी के बाद हम देखते हैं फिर यहाँ पर रेनबो माउंटेन के अंदर से अपनी कार चलने लगती है, लेकिन फिर अचानक से सिल्वर पर्सन यहाँ पर एक बटन को प्रेस करता है, और हम वहीं पर देखते हैं जहाँ पर ये काफी ज्यादा सीरियस लुक में होता है, और ऐसा इस वजह से हुआ होता है क्योंकि उनके सामने काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स आ चुके होते हैं, जिनको हैंडल करने के लिए यहाँ पर अपना फ्रांसिस और साथ ही साथ सभी गिल्ड के मेंबर उतर जाते हैं और एक एक करके उन्हें खत्म करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से अपने फ्रांसिस का सिस्टम थोड़ा थोड़ा अपग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, और फाइनल में जाके अपने फ्रांसिस के एट्रीब्यूट पॉइंट 12 से 22 हो जाते हैं। जिसके साथ हम देखते हैं फिर यहाँ पर वापस से एक टावर को, जिसके ऊपर अपने सभी हंटर्स खड़े होते हैं, और नीचे पहरा देने के लिए खड़ा होता है अपना सिल्वर पर्सन। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जो कि अपनी स्वॉर्ड को साफ करते हुए सोच रहा होता है, एक प्राइमरी ग्रैंड वॉरियर के कैप्टन होने से स्वॉर्ड हंटिंग स्क्वाड काफी ज्यादा ताकतवर है, और मैंने पिछले 3 दिनों में बहुत कुछ हासिल किया है, एंड हम जितने भी मॉन्स्टर्स को मारते हैं
हम उनके मटेरियल को शेयर करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो मेरे पास पहले ही मिलियन ऑफ कॉइन्स हैं। और यहाँ पर सीनियर वॉरियर्स वाली टीम तो जैसे कि पैसे छापने की मशीन ही हो। हाँ, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात ये है कि मैंने अपने एट्रीब्यूट्स के नंबर्स को पिछले 3 दिन में 100 पॉइंट से इंक्रीज कर दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं अपने फ्रेंसिस के सिस्टम स्क्रीन को, वहाँ पर अपने फ्रेंसिस के एट्रीब्यूट पॉइंट लगभग 40 हो चुके होते हैं। साथ ही साथ उसकी स्पिरिट एंड स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, जिन्हें देखने के बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रेंसिस बताता है मुझे अभी सीनियर वॉरियर के लेवल पर नहीं जाना चाहिए, वरना जो डी लेवल के मॉन्स्टर्स को मारने पर मुझे रिवॉर्ड मिलता है वो मैं नहीं ले पाऊंगा, जिसकी वजह से मुझे अभी यहाँ पर थोड़ा शांत रहना होगा। और अगर मैं यहाँ पर अपने लेवल को तेजी से बढ़ाता रहूंगा तो मैं सबकी नजरों में भी आ सकता हूँ। लेकिन वहीं उसके बाद हम देखते हैं फिर यहाँ पर अपना कैप्टन फ्रांसिस से बोलता है, फ्रांसिस जब तक मौका है तुम आराम कर लो, क्योंकि अगर हमारा सामना डी लेवल के मॉन्स्टर्स के झुंड से या फिर एक प्राइमरी ग्रैंड मॉन्स्टर से हुआ तो शायद से हम कुछ देर तक और नहीं सो पाएंगे। जितना सुनने के बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस थोड़ा सा घबराते हुए बोलता है, क्या ग्रुप ऑफ डी लेवल मॉन्स्टर्स या फिर प्राइमरी ग्रैंड मॉन्स्टर। और वहीं उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक चार्ट को, जिसमें सबसे पीक पर होता है ब्लैक एरिया जो कि बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है और वहाँ पर एंट्री मना है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं एक रेड एरिया को जो कि काफी ज्यादा डेंजरस है और साथ ही साथ वहाँ पर सिर्फ प्राइमरी ग्रैंड वॉरियर्स या फिर ग्रैंड वॉरियर्स की टीम को ही जाने की परमिशन है। और उसके बाद होता है येलो एरिया जो कि थोड़ा सा ही डेंजरस होता है, लेकिन वहाँ पर भी सिर्फ सीनियर वॉरियर को जाने की परमिशन है और अपने कैप्टन और फ्रांसिस यहीं पर होते हैं। और फाइनल एंड लास्ट होता है आउटर एरिया, जहाँ पर अपने फ्रांसिस का जॉइंट एक्शन का टेस्ट हुआ था, जहाँ पर सिर्फ इंटरमीडिएट्स और जूनियर वॉरियर्स ही जा सकते हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पर वापस से अपना कैप्टन बोलता है, हम यहाँ पर रेड एरिया और येलो एरिया के बिल्कुल सेंटर में हैं, जिसकी वजह से हमें कभी भी डी लेवल के मॉन्स्टर्स का झुंड देखने के लिए मिल सकता है। और यहाँ तक कि यहाँ पर तो प्राइमरी ग्रैंड मॉन्स्टर्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हमारा जो मेन टारगेट है वो प्राइमरी ग्रैंड मॉन्स्टर है, क्योंकि इस तरीके का मॉन्स्टर काफी ज्यादा वैल्यूएबल होता है, जिसकी वजह से जो इसका मटेरियल है वो कम से कम 100 मिलियन कॉइन्स का तो होना ही चाहिए। जितना सुनने के बाद फिर यहाँ पर अपना लालची फ्रांसिस खुश होते हुए बोलता है, क्या कम से कम 100 मिलियन कॉइन्स, इसका मतलब हम तो एक रात में माला माल हो सकते हैं, वो भी सिर्फ एक प्राइमरी ग्रैंड मॉन्स्टर को मारकर। जिसके बाद फिर यहाँ पर दूर खड़ा हुआ फिन हंसते हुए बोलता है, तुम तो सच में काफी ज्यादा लालची बच्चे हो। और तुम्हें यहाँ पर क्या लगता है, और तुम्हें क्या लगता है कि हमारे सामने प्राइमरी ग्रैंड मॉन्स्टर ऐसे ही पड़े होंगे और हम उन्हें उठा लेंगे? बल्कि नहीं, वो मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा टेरिफाइंग होते हैं और अगर हमारा सामना उस मॉन्स्टर से हो भी जाता है तो हमें उसे हराने में कई दिन लग जाएंगे। और तो और फिर सेम एरिया के अंदर 2 प्राइमरी ग्रैंड मॉन्स्टर मिलना काफी ज्यादा रेयर होगा। जिसके बाद फिर यहाँ पर अपना कैप्टन भी ऑरा रिलीज करते हुए बोलता है, अगर हमारा सामना प्राइमरी ग्रैंड मॉन्स्टर से हुआ फ्रांसिस और फिन, तो मुझे उसे हराने में तुम्हारी मदद चाहिए होगी और मैं इस मौके का इस्तेमाल ग्रैंड लेवल पर आगे बढ़ने के लिए करना चाहूंगा। और यहाँ पर अचानक से ही ग्रैंड लेवल सुनने के बाद फ्रांसिस बैठा हुआ मन में सोचने लगता है, क्या एक प्राइमरी ग्रैंड मॉन्स्टर से लड़कर ग्रैंड लेवल तक पहुँच सकता है? लेकिन वहीं उसके बाद हम देखते हैं अचानक से ही अपने गिल्ड के सिल्वर बाल वाले पर्सन को, जो कि वॉकी टॉकी पर कैप्टन से बोलता है, कैप्टन जल्दी से तैयार हो जाइए, एक बहुत बड़ा ग्रुप हमारी तरफ आ रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक डी लेवल के, जिसके बाद हम देखते हैं मॉन्स्टर के एक काफी ज्यादा बड़े झुंड को, जो कि बहुत ज्यादा तेजी से अपने गिल्ड मेंबर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। ये है डी लेवल के रेजिंग मेस्टिफ। और यहाँ पर उन्हें देखने के बाद अपना कैप्टन बोलता है, ओ रेजिंग मेस्टिफ का एक झुंड, और वैसे भी वो कैरी हमेशा से हमारे लिए काफी ज्यादा मुसीबत लाता है। और इतना बोलने के साथ फिर यहाँ पर कैप्टन सबको ऑर्डर देता है, सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। और एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको एपिसोड काफी ज्यादा बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।